Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about IC engine parts and their functions. So आज हम डिस्कस करेंगे IC engine यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट्स के बारे में एंड उसके फंक्शन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Important parts of IC engine: frame, cylinder head, piston rings, piston pin or gudgeon pin, connecting rod, crankshaft. So over here you can see 2D diagram of the IC engine, right? So यहाँ पे IC engine के parts सभी दर्शाए गए हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Valves, camshaft, cam, push rod and rocker arm, flywheel, crankcase, governor, carburetor. So ये सभी भी IC इंजन के पार्ट्स हैं. स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप. सो ये सभी कुछ जो 3 स्लाइड थी वो सभी IC इंजन के पार्ट्स है. सो अभी हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रेम. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द फ्रेम. इट सपोर्ट्स द सिलेंडर ब्लॉक ऑफ द इंजन, यानी कि वो इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसको वो सपोर्ट यानी कि सहारा प्रोवाइड करता है. इट कंसिस्ट ऑफ बेड प्लेट एंड क्रैंककेस, यानी कि अगर हम फ्रेम के बारे में बात करें तो उसमें बेड प्लेट एंड क्रैंककेस शामिल है. क्रैंककेस का क्या मीनिंग होता है कि ये जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक को एक प्रकार का केसिंग प्रोवाइड करता है. केसिंग यानी कि प्रोटेक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्रैंककेस. बेड प्लेट इज रिजिडली फिक्स्ड विद फाउंडेशन. जो ये है उसको हम बेड प्लेट बोलेंगे, जिसको जो फाउंडेशन यानी कि जिसको हम नींव बोलेंगे. तो बेड प्लेट नींव के साथ रिजिडली यानी कि मजबूती से जुड़ी हुई होती है. लोअर पार्ट ऑफ क्रैंककेस कंटेन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि क्रैंककेस, इसको अगर हम क्रैंककेस बोलेंगे तो क्रैंककेस के लोअर पार्ट में यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो वहां पे क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है. सिलेंडर. सो हियर यू कैन सी दिस इज द सिलेंडर. यहाँ पे लिखा है सिलेंडर. It is the main body of the engine in which piston reciprocates to develop power. यानी कि अगर हम IC इंजन की अगर बात करें तो उसमें जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ द इंजन, यानी कि इंजन का एक मुख्य भाग होता है जिसके अंदर क्या होता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट्स, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन वो हमारा पिस्टन है. पिस्टन यहाँ पे रेसिप्रोकेट यानी कि आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट क्रिएट करता है, जैसे कि पावर डेवलप करेगा. इट हैज टू विथस्टैंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हैंस इट इज मेड स्ट्रॉन्ग. जो सिलेंडर होता है वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसको एक मजबूती की तरह से बनाया जा सके, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर को विथस्टैंड यानी कि उसको सहन कर सकता है. इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन बट इन केस ऑफ हैवी ड्यूटी इंजन्स अलॉय स्टील इज यूज्ड. सो बेसिकली अगर हम सिलेंडर की बात करें तो वो कास्ट आयरन में से बनता है, लेकिन कई ऐसे केसेस है जिसको हम बोलेंगे हैवी ड्यूटी इंजन में, जिसके अंदर अलॉय स्टील का यूज होता है सिलेंडर को बनाने के लिए. It is provided with liner on the inner side and a cooling arrangement on its outer side. So यहाँ पे उसके इनर साइड यानी कि भीतरी हिस्से में एक लाइनर होता है
और बाहरी हिस्से में कूलिंग अरेंजमेंट यानी कि शीतलन की व्यवस्था होती है। सिलेंडर हेड, so over here you can see this is the cylinder head, over here you can see ये सिलेंडर हेड लिखा हुआ है और ये हमारा सिलेंडर है। वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज क्लोज्ड बाय सिलेंडर हेड, यानी कि सिलेंडर का एक हिस्सा यानी कि एक जो सिरा होता है वो सिलेंडर हेड से बंद होता है। It contains inlet valve for admitting fresh charge and exhaust valve for exhausting burn gases। यानी कि अगर हम सिलेंडर हेड की बात करें तो उसमें एक जो वाल्व होता है वो इनलेट वाल्व होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पे देखिए ये इनर वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, राइट। तो एक इनलेट वाल्व होता है और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व क्या करता है, जो फ्रेश चार्ज होता है उसको एडमिट करता है यानी कि अंदर वो जाने देता है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है यानी कि जो लास्ट में जो बर्न गैसेस जनरेट होते हैं वो वहां से एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। It also contains spark plug in petrol engines and fuel injector in diesel engines। अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बात करें तो उसमें पेट्रोल इंजन भी आता है और डीजल इंजन भी आता है। तो यहाँ पे क्या है, स्पार्क प्लग इन पेट्रोल इंजन। अगर पेट्रोल इंजन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे सिलेंडर हेड के यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क प्लग होगा। अगर हम डीजल इंजन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वहां पे स्पार्क प्लग जो होता है उसकी जगह पे होगा फ्यूल इंजेक्टर। सो सिंपल याद रखना है, पेट्रोल इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है एंड डीजल इंजन में यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर। Piston, it is a movable cylindrical disc which slides up and down in the cylinder। यानी कि पिस्टन जो है वो एक सिलेंड्रिकल डिस्क है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम पिस्टन बोलेंगे। वो क्या करता है, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। Its function is to transmit the force created by combustion process to the crankshaft through connecting rod। यानी कि जो पिस्टन का मुख्य कार्य क्या है कि वो क्या करता है कि जो भी कंबशन प्रोसेस यानी कि दहन प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा जो भी बल उत्पन्न होता है उसको विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड यानी कि कनेक्टिंग रोड के माध्यम से वो बल को कहाँ पे भेजता है, क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। इट इज यूजुअली मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम अलॉय, यानी कि आमतौर पर वह एल्यूमिनियम अलॉय यानी कि मिश्र धातु से बनता है। पिस्टन रिंग्स, they are metallic rings inserted in the circumferential grooves provided on the outer surface of the piston। यानी कि हमारा ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पिस्टन रिंग है, यानी कि ये हमारा पिस्टन रिंग होता है। वो क्या होता है कि हमारा जो भी पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो ग्रूव, यहाँ पे ग्रूव होंगे, उसके अंदर एक प्रकार का रिंग प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलेंगे पिस्टन रिंग। सर्कमफ्रेंशियल ग्रूव, सर्कमफ्रेंशियल क्या मीनिंग होता है, उसका जो परिघीय जो ग्रूव यानी कि खांचा होता है उसमें उसको इंसर्ट किया जाता है। अपर रिंग्स आर कॉल्ड कंप्रेसर रिंग्स, यानी कि पिस्टन रिंग में एक अपर रिंग भी आता है और एक लोअर रिंग आता है। अपर रिंग को कहा जाता है कंप्रेसर रिंग्स। Their function is to provide gas tight seal and to prevent leakage of high pressure gas। यानी कि इनका मुख्य कार्य है कि जो गैस को पूरी तरह से सील करना और हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव वाली गैस को प्रिवेंट यानी कि रिसाव करने से रोकना है। लोअर पिस्टन रिंग्स आर कॉल्ड ऑयल रिंग्स, यानी कि पिस्टन का जो निचले पोर्शन में जो भी ग्रूव था उसमें जो रिंग लगाया जाता है उसको हम बोलेंगे ऑयल रिंग्स।
Their function is to provide gas tight seal and to prevent leakage of oil into the engine cylinder। यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, गैस को पूरी तरह से सील करता है और जो भी ऑयल होता है सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर में जो भी ऑयल होता है उसका लीकेज रोकता है। पिस्टन पिन और गजन पिन। It is a pin or link that connects the piston with small end of the connecting rod। यानी कि पिस्टन पिन और गजन पिन हम किसे बोलेंगे कि वो कनेक्ट करता है किसको, तो ये देखिए ये हमारा कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का एक एंड यहाँ पे है और एक छोटा एंड जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो वो क्या करता है, ये जो पिस्टन है उसके साथ कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए जो पिन का यूज होता है इसको हम बोलेंगे पिस्टन पिन। Connecting rod, it connects the piston at one end and crank at the other end। यानी कि ये जो है उसको कनेक्टिंग रोड बोलेंगे, वो इसका एक एंड पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है एंड दूसरा एंड क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है। Its function is to convert the reciprocating motion of the piston into rotary motion of the crankshaft। यानी कि कनेक्टिंग रोड क्या करता है, वो पिस्टन जो है वो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करता है, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट जो करता है जिसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और यहाँ पे क्रैंक जो है वो यहाँ पे रोटरी मोशन कन्वर्ट करता है। सो कनेक्टिंग रोड पिस्टन एंड क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो कन्वर्ट यहाँ पे रोटरी मोशन में हो जाएगा। इट इज मेड फ्रॉम फोर्ज स्टील, यानी कि वह फोर्ज स्टील से बना हुआ होता है। क्रैंकशाफ्ट, इट इज द मेन रोटेटिंग पार्ट ऑफ आईसी इंजन। यानी कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो हमारा आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन का मेन रोटेटिंग पार्ट होता है। इट इज सपोर्टेड इन द मेन बेयरिंग्स, यह मुख्य बेयरिंग को द्वारा सहारा दिया जाता है। मैकेनिकल वर्क इज अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो क्या करता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। सो यहाँ पे ये रोटरी मोशन क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वर्क। सो यहाँ पे हमको मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। It drives various accessories like camshaft, lubricating oil pump, cooling water pump, fuel pump, spark distributor, etc. So यहाँ पे जो क्रैंक के साथ वेरियस एसेसरीज जुड़ी हुई होती है जैसे कि कैमशाफ्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप जिसको हम प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कूलिंग वाटर पंप, फ्यूल पंप एंड स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये सभी कुछ यहाँ पे हमारे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फ्लाईव्हील जुड़ा हुआ होता है। क्रैंकशाफ्ट इज मेड फ्रॉम फोर्ज स्टील, यानी कि क्रैंकशाफ्ट भी फोर्ज स्टील में से बना हुआ होता है। वाल्व्स, देयर आर 2 वाल्व्स फॉर ईच सिलेंडर, यानी कि प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व होते हैं। The inlet valve controls the admission of the charge into petrol engine or air into diesel engine. So over here you can see यहाँ पे inner valve जिसे हम बोलेंगे inlet valve। So पेट्रोल इंजन में अगर inlet valve की बात करें तो उसमें admission of the charge यानी कि फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर इनलेट किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में ओनली एयर इनलेट किया जाता है with the help of inlet valve। The exhaust valve controls the removal of exhaust gases after doing work on the piston। यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद क्या होता है, जो भी बर्न गैसेस जनरेट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से रिमूवल यानी कि निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट वाल्व। These valves are operated by means of camshaft, cam follower, push rod, rocker arm and spring mechanism।
ये वाल्व जो होते हैं वो कैमशाफ्ट, कैम फॉलोवर, पुश रोड, रोकरान और स्प्रिंग जैसे तंत्र के माध्यम से संचालित होते हैं। The combination of these parts is known as valve gear. इन सभी भागों का जो कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन होता है जिसको हम वाल्व गियर कहते हैं। वाल्व गियर मेड फ्रॉम क्रोम स्टील और निकल स्टील, यानी कि वाल्व जो होता है वो क्रोम स्टील या निकल स्टील का बना होता है। कैमशाफ्ट, camshaft used to operate the intake and exhaust valves through cam follower, push rod and rocker arm. कैमशाफ्ट का उपयोग कैम फॉलोवर, पुश रोड एंड रोकर आर्म के माध्यम से इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को संचालित करने के लिए किया जाता है। It is driven from crankshaft by timing gear at half the speed of crankshaft. यह क्रैंकशाफ्ट की आधी गति से टाइमिंग गियर द्वारा ऑपरेट यानी कि संचालित किया जाता है। कैम, the cam profile is made to give desired motion to the valve through the push rod and rocker arm. यानी कि कैम प्रोफाइल को इस तरह से बनाया जाता है कि पुश रोड एंड रोकर आर्म के माध्यम से जो वाल्व होते हैं उसको डिजायर्ड मोशन यानी कि जो भी मोशन है वो प्रदान किए जा सके। पुश रोड एंड रोकर आर्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुश रोड है, ये रोकर आर्म है। The motion of the cam is transmitted to the valve through the push rod and rocker arm. यानी कि कैम की गति जो है वो पुश रोड एंड रोकर आर्म के माध्यम से वाल्व तक पहुंचाई जाती है। फ्लाईव्हील, इट इज अ हैवी व्हील फिटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर एक हैवी व्हील फिट किया जाता है जिसको हम फ्लाईव्हील बोलेंगे। इट रिड्यूसेस द साइक्लिक वेरिएशन ऑफ स्पीड बाय स्टोरिंग एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड यूजिंग इट ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक, यानी कि यह पावर स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी उसको स्टोर करता है। यहाँ पे देखिए स्टोरिंग एनर्जी यानी कि ऊर्जा संग्रहित करके अन्य स्ट्रोक के दौरान इसका उपयोग करके गति की चक्रीय परिवर्तन को कम कर सकता है। यानी कि सिंपल याद रखना है, फ्लाईव्हील क्या होता है, वन टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर करता है एंड रिलीज करता है जब उसको जरूरत होती है। क्रैंककेस, इट होल्ड्स द सिलेंडर एंड क्रैंकशाफ्ट, यानी कि ये क्रैंकशाफ्ट है और ये सिलेंडर है, इनको होल्ड करता है यानी कि वन टाइप ऑफ केसिंग प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलेंगे क्रैंक केस। इट ऑल्सो सर्व्स एज सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि इनको ये क्या करता है, वन टाइप ऑफ कवर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि सम्प के रूप में भी यहाँ पे वन टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करता है। गवर्नर, its function is to maintain the engine speed constant by regulating the charge of petrol engine and amount of fuel in case of diesel engine when the load requirement varies. तो यहाँ पे क्या है, इसका कार्य जो है वो लोड को मेंटेन करता है, यानी कि पेट्रोल इंजन, यहाँ पे देखिए पेट्रोल इंजन में क्या होता है, चार्ज को नियंत्रित करने के लिए, एंड डीजल इंजन में फ्यूल जो होता है उसको फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे देखिए स्पीड कांस्टेंट यानी कि एक गति को स्थिर बनाए रखने के लिए गवर्नर का यूज होता है। सो बेसिकली सिंपल याद रखना है कि गवर्नर जो होता है वो स्पीड को मेंटेन करता है। कार्बोरेटर,
It is provided in petrol engine and its function is to properly mix petrol and air. जो कार्बोरेटर होता है वो बेसिकली पेट्रोल इंजन में यूज होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो जो पेट्रोल होता है और एयर होता है दोनों को प्रॉपरली मिक्स करता है। यही कार्बोरेटर का फंक्शन है जो बेसिकली प्रोवाइडेड इनटू द पेट्रोल इंजन। स्पार्क प्लग, इट इज प्रोवाइडेड इन पेट्रोल इंजन। जो स्पार्क प्लग होता है वो पेट्रोल इंजन में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इट इज फिटेड इन द सिलेंडर हेड, यानी कि हमारा जो ये सिलेंडर हेड है वहां पे स्पार्क प्लग को फिट किया जाता है। Its function is to provide spark to ignite air fuel mixture. So basically जो स्पार्क प्लग होता है वो पेट्रोल इंजन में यूज होता है और पेट्रोल इंजन में हम फर्स्ट स्ट्रोक में क्या इनलेट करते हैं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, जिसको इग्नाइट करने के लिए वो स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोवाइड करता है। फ्यूल इंजेक्टर, इट इज प्रोवाइडेड इन डीजल इंजन। सो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। इट्स फंक्शन इज टू इंजेक्ट डीजल फ्यूल इन द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ फाइन एटोमाइज्ड स्प्रे अंडर हाई प्रेशर। यानी कि फ्यूल इंजेक्टर का मेन फंक्शन क्या है कि वो डीजल को स्मॉल पार्टिकल एटोमाइज्ड स्प्रे यानी कि स्मॉल पार्टिकल में थ्रो करता है अंडर हाई प्रेशर। फ्यूल पंप, इट इज प्रोवाइडेड इन डीजल इंजन, यानी कि फ्यूल पंप को डीजल इंजन में प्रोवाइड किया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू पंप द डीजल फ्यूल फ्रॉम स्टोरेज टैंक टू इंजेक्टर एट हाई प्रेशर। यानी कि फ्यूल पंप का मेन वर्क क्या है कि वो डीजल फ्यूल को स्टोरेज टैंक में से इंजेक्ट करता है एट हाई प्रेशर पे। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.